नमस्कार, मैं विवेक कुमार। मजदूर मोर्चा के साहसिक बोल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। लोगों द्वारा चुनी सरकार के बराबर में एक और सरकार चल रही है इस देश के कोने कोने में, जिसे चला रहे हैं संघी दलाल। सेक्टर 9 फरीदाबाद में सरकारी आदेश सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक जरूरी सामान की दुकान खोल सकने के आदेश से इतर एक नया फरमान सेक्टर के हर दुकानदार को जारी हुआ है कि अब से वह दुकान नहीं खोलेगा और घरों में सर्विस चार्ज लेकर सामान भेजेगा। ऐसा आदेश जिले के डीएम या राज्य सरकार के मंत्री ने नहीं, बल्कि इलाके में रहने वाले राज्य सरकार के चेयरमैन व एक पार्षद धनेश अधलखा ने दिए हैं। अधलखा का हुक्म बजाने के लिए आरडब्ल्यूए ने भी व्हाट्सएप ग्रुप में यही तुगलकी फरमान आगे जारी कर दिया और साथ ही अपने जान पहचान वाली दुकानों के नंबर शेयर कर सबको वहां से सामान मंगाने के लिए बोल दिया। जाहिर है यह न्योता बिना चढ़ावे के तो अंजाम तक पहुंचाया गया हो, ये संभव नहीं लगता। 20 अप्रैल की दोपहर को सेक्टर 9 आरडब्ल्यूए ने संदेश तमाम सेक्टर वासियों को पहुंचाया कि अब से सिर्फ होम डिलीवरी ही होगी। जब दुकानदारों से बात की गई तो नाम न बताने की शर्त पर उन्होंने कहा कि चेयरमैन साहब के कहने से हमें दुकानें बंद करनी पड़ी हैं और कहा गया है उनकी तरफ से कि बस घर घर सामान पहुंचाओ। अब जब डिस्ट्रीब्यूटर सामान नहीं देकर जा पा रहे दुकान पर और दूसरी भी और कई दुश्वारियां इस वक्त हैं, तो दुकानदार ऐसे में कहां से इतनी बड़ी वर्कफोर्स लाए जो घर घर राशन भी पहुंचाए और पहले बाजार से सामान भी लाए। अपनी लाचारी जाहिर करते हुए एक दुकानदार ने बताया, मेरे चेहरे के तनाव को देखकर मेरे घर वाले तक परेशान हो गए हैं। उन्हें लगता है कभी भी मुझे कुछ हो जाएगा। पत्नी कह रही है गांव निकल चलो और मैं कैसे क्या करूं समझ नहीं आ रहा। कितने लड़के लगाऊं जो डिलीवरी भी करें और कितने फोन में दिन में उठाऊं। इन सब में काम ही पिट रहा है सारा। क्या करूं, ऐसा लग रहा है गेहूं के साथ घुन पिस रहे हैं। सेक्टर में रहने वाली एक महिला ने बताया कि इस आदेश में यह भी कहा गया है कि कम से कम 500 रुपए का सामान मंगाने पर ही दुकानदार घर तक सामान भेजेगा और जो लड़का आएगा उसे भी कुछ देकर विदा किया जाए। यानी कम ऑर्डर तो लिया ही नहीं जाएगा, ऊपरी खर्चा सो अलग। सेक्टर में कई प्लॉट खाली पड़े हैं। इन प्लॉटों में कई मजदूर रहते हैं जो आसपास के घरों में साफ सफाई, बर्तन धुलाई जैसे काम भी करते हैं। ऐसे में क्या तुगलकी फरमान जारी करने वाले इस आरडब्ल्यूए ने यह मान लिया कि यहाँ सब 500 रुपए तक का राशन एक बार मंगा सकने वाले आर्थिक रूप से मजबूत लोग ही रहते हैं। आरडब्ल्यूए के सचिव अजय भाटिया की माने तो जी हाँ, ऐसा ही है और उनके मुताबिक सेक्टर में कोई भी गरीब नहीं रहता, जबकि अधलगा के घर के पास ही ऐसे ही कई प्लॉट हैं और उनमें गरीबी परिवार बसे हुए हैं। तो क्या उन गरीबों को यदि सिर्फ 1 किलो चावल लेना है तो उन्हें अधलखा या आरडब्ल्यूए अपने घर से देंगे? मजदूर मोर्चा ने जब आरडब्ल्यूए से जानकारी मांगी तो उनका भी यही कहना था कि स्थानीय पार्षद के आदेश से मार्केट बंद करवाई है और साथ ही दुकानदारों से रायशुमारी भी की गई, जिसमें वे सब घर घर पहुंचाने को राजी हुए। जबकि मजदूर मोर्चा से बातचीत में दुकानदारों ने बताया कि क्योंकि पार्षद की पहुंच ऊपर तक हो सकती है, इसलिए इस डर से इन सब शर्तों को उन्होंने मजबूरन माना है। सेक्टर में ही रहने वाले एक अन्य बुजुर्ग ने बताया कि उनकी बात आरडब्ल्यूए के एक पदाधिकारी अजय भाटिया से हुई, जिसका नंबर सेक्टर 9 के व्हाट्सएप ग्रुप में मिला। सचिव ने जब बुजुर्ग से पूछा कि आप लोगों ने किसके आदेश से दुकानें बंद करवाई हैं, तो उन्होंने भी पार्षद धनेश अधलखा का ही नाम लिया। क्या पार्षद को ऐसी कोई शक्ति है जो वह प्रधानमंत्री या जिला कलेक्टर के सरकारी आदेश को पलट दे? तो अजय ने कहा नहीं, ऐसा कोई आदेश डीसी की तरफ से नहीं आया है और न ही पार्षद की ऐसी कोई शक्ति है। साथ ही अजय ने कहा दुकानदारों से पूछ कर ही दुकानें बंद करवाई गई हैं, क्योंकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे और ये दुकानदार भी उनसे ये पालन नहीं करवा रहे थे। बहुत भीड़ कर देने की वजह से हमें ये फैसला लेना पड़ा। जबकि दुकानदारों से बात बुजुर्ग निवासियों की हुई और उस निवासी को भी दुकानदारों ने यही बताया कि उन पर यह फैसला थोपा हुआ है। इसका अर्थ है कि पार्षद अधलखा ने अपने चहेते दुकानदारों से साठ गांठ करके सेक्टर 9 की दुकानें तो बंद करवा दी, पर सप्लाई के लिए सेक्टर 7 और 10 तक की दुकानों के नंबर भेजे गए हैं। आरडब्ल्यूए ने अधलखा के आदेश को किस भावना में आकर सेक्टर वासियों को भेज दिए, यह संदेह के घेरे में है। यदि सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन सेक्टर निवासी कर रहे थे तो उसका संज्ञान प्रशासन लेता या अधलखा उसे नियम के पालन कराने की कोई युक्ति करते, न कि प्रधानमंत्री के आदेश का उल्लंघन करते हुए दुकानें ही बंद करवा देते। अधलखा ने अपने स्तर पर ऐसा फैसला लेना और आरडब्ल्यूए ने उसे लागू करने का जिम्मा किससे पूछ कर लिया, ये जवाब
कौन देगा हम नहीं जानते। एसएचओ सेक्टर 7 पुलिस थाना फरीदाबाद से दुकानें बंद होने की बाबत पूछने पर ज्ञात हुआ कि उन्हें भी ऐसी कोई जानकारी नहीं है और न ही ऐसा कोई भी सरकारी आदेश जारी होने की सूचना उनके पास है। जिन आदेशों के उल्लंघन का हवाला देकर बेचारे दुकानदारों की रोजी रोटी इस मंदी में भी बंद करवाई गई, उसका उल्लंघन तो खुद आरडब्ल्यूए और अधलखा कर रहे हैं, वो भी सरकारी आदेश को तोड़कर। होना तो यह चाहिए कि जब दुकान खोलना चाहे जो भी खोल ले, बल्कि 24 घंटे खोलना सबसे अच्छा, ताकि सबको एक ही समय पर दुकानों पर नहीं जमा होना पड़े। पहले समय सीमा रख दी, ऊपर से अब दुकान ही बंद करवा दी। मजे की बात है कि सेक्टर में मदर डेयरी और वीटा डेयरी के साथ साथ इजी डे जैसे बड़े रिटेल चेनों को बंद करवाने की हिम्मत इस पार्षद की नहीं हुई और वो आज भी ऐसे ही खुल रही हैं। इस दौरान इनका वश गरीबों पर ही चलता है और गरीब दुकानदारों की समस्या ये है कि ना चाहते हुए भी और बहुत सारी दुश्वारियों को ढोते हुए अपनी दुकान भी बंद करनी पड़ी। अब जरा अधलखा के बारे में भी ब्रीफ में आप जान लें। सेक्टर 9 में रहने वाले धनेश अधलखा सिर्फ पार्षद ही नहीं बल्कि हरियाणा लैंड मॉर्टगेज बैंक के चेयरमैन भी हैं। लैंड मॉर्टगेज बैंक किसानों को कृषि भूमि रहन रखने ऋण देता है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इनको चेयरमैन कहकर क्यों संबोधित किया जा रहा है। हालांकि धनेश का ना किसानी से और ना ही गांव से कोई संबंध है, फिर भी खट्टर से नजदीकी के चलते उनको ये तोहफा मिला हुआ है। इसमें ऊपरी कमाई तो है ही, साथ में चेयरमैनी का पूरा स्वाद है। लाखों रुपए तनख्वाह है, कोठी, घोड़ा गाड़ी, सिक्योरिटी आदि सब तामझाम है। इसके कारण इलाके में रौब मारने में पूरी आसानी होती है। इसी का फायदा उठाकर ये सब तरह तरह के मनमाने आदेश देते रहते हैं। अधलखा जैसे चेयरमैन पिस्सुओं की तरह गरीब जनता का धन लूट रहे हैं। अगर इतनी ही सरकार को पैसों की कंगाली है तो क्यों नहीं ऐसे फालतू के चेयरमैनों को हटाकर ये पैसे बचाए जाएं। सोचिएगा। धन्यवाद।